महामारी के चलते विश्व स्तर पर जिस तरह से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, ऐसे में आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता पियरे डी कुबर्टिन की एक कहावत याद आती है कि ओलंपिक खेलों में जीतना सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भाग लेना महत्वपूर्ण है। जीवन में जीतना जरूरी नहीं है, बल्कि अच्छी तरह से लड़ना जरूरी है। लेकिन मौजूदा समय में विश्व स्तर पर जो हालात हैं, उन्हें देखते हुए ये लग रहा है कि क्या इन ओलंपिक खेलों का आयोजन इस बार हो पाएगा या नहीं, क्योंकि जापान में इन ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है और वहां पर भी लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि इन खेलों को रद्द कर दिया जाना चाहिए। यहाँ तक कि वहां के डॉक्टर्स ने भी ये कह दिया है कि अगर इन खेलों का आयोजन किया जाता है तो हमें नया ओलंपिक स्ट्रेन देखने को मिल सकता है। हालांकि ओलंपिक कमेटी का ये कहना है कि इन खेलों का आयोजन बहुत ही एहतियात के तौर पर कराया जाएगा, बिल्कुल सुरक्षित माहौल में इन खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसके चलते कोरोना का यहाँ पर संक्रमण और इसका खतरा देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन फिर भी विश्व स्तर पर इन खेलों को रद्द किए जाने की मांग तेज होती दिख रही है। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों को भी कोरोना की मार झेलनी पड़ रही है। किदाम्बी श्रीकांत और साइना नेहवाल के लिए टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीदें खत्म हो गई है, क्योंकि विश्व बैडमिंटन महासंघ ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया है कि अब क्वालिफिकेशन पीरियड के अंदर कोई और टूर्नामेंट नहीं होगा और मौजूदा रैंकिंग्स सूची में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। विश्व के पूर्व नंबर 1 मेंस प्लेयर श्रीकांत और लंदन ओलंपिक्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साइना की उम्मीदें लगभग उसी वक्त टूट गई थी जब कोरोना महामारी के कारण सिंगापुर में होने वाले ओलंपिक्स क्वालिफायर के आखिरी टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया था। उस समय बीडब्ल्यूएफ ने हालांकि कहा था कि वे टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाइंग को लेकर बाद में एक और बयान जारी करेगा। तब लगा था कि इन दोनों खिलाड़ियों के लिए क्वालिफिकेशन का एक मौका और बन सकता है, लेकिन अब इन उम्मीदों के टूटने की खबर पक्की हो चुकी है और अब साइना नेहवाल और श्रीकांत ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ इन ओलंपिक खेलों से पहले एक और बड़ी खबर आ रही है कि अब वहां पर ओलंपिक खेलों के दौरान स्थानीय दर्शकों को भी जाने की एंट्री नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, पहले ये खबरें आ रही थी कि जब ओलंपिक मशाल को रोका गया था, उस वक्त ये खबरें आ रही थी कि वहां पर दर्शकों की एंट्री नहीं होगी, यानी कि विदेशी दर्शक वहां पर एंट्री नहीं कर पाएंगे। अब खबरें ये आ रही कि विदेशी दर्शकों के साथ साथ अब वहां पर स्थानीय दर्शक भी एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो देखा जा सकता है कि किस तरह से कोरोना का कहर ओलंपिक्स खेलों पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना बनाम ओलंपिक खेलों की लड़ाई हमें ये दिख रही है, जिसमें ये नजर आ रहा है कि कोरोना ओलंपिक्स खेलों पर हावी होता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से कोरोना का कहर लगातार हमें ओलंपिक खेलों पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों कि इन खेलों में कितने खिलाड़ी इस बार भाग लेने वाले हैं। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या में हर 4 साल के बाद रिकॉर्ड इजाफा होता है। जहां पहले ओलंपिक खेलों में कुल 14 देशों के 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, वहीं 2016 के रियो ओलंपिक में रिकॉर्ड 207 देशों के 11,237 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अब टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भी विश्व भर के 11,000 खिलाड़ियों में से 57% खिलाड़ी क्वालिफाई कर चुके हैं। भारत की तरफ से भी 77 से ज्यादा खिलाड़ियों ने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अगर बात की जाए टोक्यो ओलंपिक खेलों में कितने खेलों का आयोजन होगा और कितने मेडल्स के लिए विश्व स्तर पर खिलाड़ी एक दूसरे से भिड़ेंगे, तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में 33 खेलों का आयोजन होगा, जिनमें 339 मेडल जीतने के लिए विश्व स्तर पर खिलाड़ी एक दूसरे को टक्कर देते हुए हमें नजर आएंगे। टोक्यो ओलंपिक में इस बार 5 नए खेलों को भी जगह मिली है, जिनमें सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल शामिल है। साथ ही साथ महिला सॉफ्टबॉल की भी इन ओलंपिक्स खेलों में वापसी हो रही है। ऐसे में अब सबकी नजरें इन खेलों के सफल आयोजन पर टिकी हुई है। अब देखना ये होगा कि क्या कोरोना का कहर इन खेलों के आयोजन तक जाते जाते कम होता है या फिर एक बार फिर ये खेल हमें कोरोना की भेंट चढ़ते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, खेलों से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए टीएनपी इंडिया के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।